हेलो स्टूडेंट, सो फाइनली WBZ 2025 खत्म हो चुका है। काउंसलिंग सब चीज खत्म हो चुका है 2025 का। चूंकि इस बार कोई मॉप अप राउंड नहीं था तो काउंसलिंग आपको सेकंड राउंड तक ही चला है। ठीक है, अब आई थिंक 2025 के जितने स्टूडेंट थे, जितने भी WBZ एस्पिरेंट्स थे, आई थिंक सभी ने अपना एडमिशन ले लिया होगा। ठीक है, और अगर जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लिए होंगे वो ड्रॉप का प्लान कर रहे होंगे कि इस साल मैं ड्रॉप लेता हूँ, इस साल मेरी अच्छी रैंक नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करता हूँ, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा। ठीक है, तो मैंने जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को बोला था कि जो भी स्टूडेंट जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं या फिर जो 2026 में पहली बार WBZ या जेईई मेन का एग्जाम देंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल पे क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्या फीचर्स होगा उस क्रैश कोर्स का, हर साल अपन क्रैश कोर्स कवर करते ही हैं। ठीक है, तो इस साल भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या फीचर्स हैं इस बार थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वीडियो में जानेंगे कि आखिर में क्रैश कोर्स में आप इनरोल कैसे हो सकते हो, फीचर क्या रहेगा, और साथ में मैथ्स का शेड्यूल मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैथ्स में कैसे चैप्टर्स अपन कवर कर रहे होंगे, क्या शेड्यूल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो लोग चैनल पे पहली बार आया ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको WBZ और जेईई मेन दोनों रिलेटेड कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, साथ ही में हमारा दूसरा चैनल भी है, उसका लिंक भी आप चेक कर सकते हो कम्युनिटी पोस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का। वहां पे दूसरा चैनल जो स्टूडेंट MST CET और कॉमेट के का एग्जाम दे रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा दूसरा चैनल है। ठीक है, आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो क्या क्या फीचर्स रहने वाला है आखिर में सर इस क्रैश कोर्स में? सबसे पहले देखो, रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगे, डिजिटल बोर्ड पे इस बार चलेगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा स्टूडियो सेटअप लगा दिया, आप सभी लोगों को दिख भी रहा होगा। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ क्लास नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, क्लास नोट्स मिलेगा। सर ये क्या रहेगा? क्लास नोट्स का मतलब मेरे को समझाओ सर, कैसे रहेगा? जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा रिटन में, आपको एक तो रिटन नोट्स भी मिलेगा PDF के फॉर्म में, और एक जो नोट्स रहेगा यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा उसका PDF ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी चीजें मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, वो जो भी चीजें लिखूंगा, जो फॉर्मूला, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा क्लास में, उसका आपको PDF मिल जाएगा ग्रुप में। उसके लिए आपको इनरोल होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि सिर्फ क्लास करने से, सिर्फ लेक्चर देखने से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलने वाला। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको चाहिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल। ओके, प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, और ये स्टडी मटेरियल आपको सभी सब्जेक्ट्स का मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, अप टू WBZ लेवल। ठीक है, स्टडी मटेरियल को मैं आपको दिखा भी दूंगा किसी वीडियो में कि कैसा रहेगा, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1 रहेगा, थोड़ा डिटेल में मैं बात कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1 रहेगा जिसमें आपको सिंगल करेक्ट रहेगा। ओके, आपको सभी चीजें विजिबल तो है, मैं दूसरा पेन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको सिंगल करेक्ट रहेगा। ओके, एक्सरसाइज 2 रहेगा जिसमें आपको WBZ में आपको पता है ना कि मल्टीपल करेक्ट भी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन, मोर देन 1 करेक्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 में आपको मोर देन 1 करेक्ट रहेगा, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, ये सभी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ओके, साथ में आपको WBZ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा उसमें। ठीक है, PYQs। तो इतनी सारी चीजें आपको स्टडी मटेरियल में रहेगा। एक्सरसाइज 1 जिसमें सिंगल करेक्ट रहेगा, सिंगल करेक्ट जो कि आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स की बात करें तो WBZ में। ठीक है, पूरी तरह से WBZ पे डिजाइन रहेगा ये स्टडी मटेरियल। ओके, तो जो स्टूडेंट WBZ की तैयारी करने जा रहे हैं, उनके पास अगर प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है, बिल्कुल इनरोल हो सकते हो। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 और WBZ के PYQs ये सभी स्टडी मटेरियल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है डाउट भी होगा आपको। ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं जो पढ़े और उसको डाउट नहीं हो। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप रहेगा हमारा, जिसमें आप किसी भी टाइम जो भी आपका डाउट हो रहा है क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चन का फोटो लेके हमें भेज सकते हो। एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल लिख के, और साथ में आपको कॉल पे भी समझाया जाएगा। अगर आप किसी स्टेप में मिस कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली फोन कॉल की फैसिलिटी दी जाएगी, जिसमें आप कॉल करके स्टेप्स को समझ सकते हो जो भी आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन होगा WBZ, फॉर WBZ। ठीक है, अच्छा, ये इतना सारा फीचर है। अब बच्चा सोचेगा सर कितना प्राइस है आखिर में इसका, इसका आखिर में प्राइस कितना है सर? ओके, तो प्राइस भैया सिर्फ 199 है। ओके, एक सेकेंड, प्राइस सिर्फ आपको 199 रुपीज है इसका। तो इतने चीप प्राइस में आपको इतनी फैसिलिटी मिल रही है, तो कौन बच्चा इनरोल होना नहीं चाहेगा अगर आप WBZ की एग्जाम देना चाह रहे हो तो। ठीक है, कैसे इनरोल करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे फर्दर इन्फॉर्म कर देता हूं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है टेलीग्राम कैसे ज्वाइन होना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, बिकॉज आपको यहीं पे सारे अपडेट्स मिलेंगे, जिससे कि कुछ भी आपको कुछ भी मिस नहीं कर पाओगे।
ठीक है, तो सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं दे देता हूं, तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चले आगे बात करता हूं। ठीक, तो ये आपको जो फीचर्स है यहाँ पे मैं आपको समझा रखा हूं कि क्या क्या फीचर्स हैं, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। रिकॉर्डेड क्लासेस, अब ये देखो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसी चैनल पे आपको लेक्चर्स आएंगे, डेली रिकॉर्डेड लेक्चर, डेली एक क्लास आएगा आपको। ओके, रिकॉर्डेड के फॉर्म में, लाइव नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। हाँ, लाइव क्या रहेगा, तो पीवाईक्यूज का डिस्कशन, ये आपको लाइव रहेगा। ओके, क्या क्या शेड्यूल होगा वो मैं फर्दर आपको बताता हूँ, कैसे इनरोल आपको करना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन बिल्कुल एंड तक सुनना, एंड तक देखना। ठीक है, ये भी आपको लाइव रहेगा, लेकिन ये रिकॉर्डेड रहेगा। डेली एक क्लास आएगा, कैसे कैसे शेड्यूल होगा वो मैं आपको फर्दर इन्फॉर्म कर देता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना। जो 199 प्राइस है ना, वो ये सभी फीचर्स के लिए है। आप देख लो यहाँ पे, फर्दर मैं यहाँ पे आगे मूव कर जाता हूं। तो ये जो फीचर्स हैं आपको, हाँ ये, ओके, इसके लिए आपको 199 पे करता है। तो अगर मान जो किसी स्टूडेंट को ये फीचर्स नहीं चाहिए, तो आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे इनरोल होने की। ठीक है, अगर आपको, ओके, तो जिन स्टूडेंट्स को ये फीचर चाहिए, क्या आपको गूगल मीट सेशन होगा, जिसमें आपको पता है कि पर्सनल मेंटरशिप की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो ना, आपको उतना आइडिया नहीं होता, ओके, एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो गूगल मीट सेशन होते रहेगा, जिसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करते रहूंगा। ये एक फीचर हुआ। आपको क्लास नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स मैंने बोला दो फॉर्मेट में मिलेगा, एक आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिलेगा, मतलब हैंड रिटन जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ मिलेगा, और एक आपको जो नॉर्मली जो नोट्स बनता है ना किसी भी स्टडी मटेरियल में जो अटैच रहता है, वो वाला पीडीएफ मिलेगा। तो ये वाला पीडीएफ रहेगा जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, क्लास वाला पीडीएफ। ठीक है, क्लास में जो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और एक वो आपको जो नोट्स होता है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा डाउट क्लियरिंग वाला फीचर रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऐड कर दिया इस साल। ठीक है, ये लास्ट ईयर तक के स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहा था, ये मैंने इस साल ऐड किया कि स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसके मन में डाउट होता है। अब देखो, डाउट कुछ कोई क्वेश्चन में हुआ, कोई आंसर में हुआ, वो तो गूगल से भी जाके चेक कर सकता है ना, गूगल से भी आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो हमारे डाउट क्लियरिंग में क्या फीचर रहेगा, इसमें आपको ये फीचर रहेगा कि आप यहाँ पे फोन करके डायरेक्टली मुझे, जो स्टूडेंट ग्रुप में इनरोल हो, कोई स्टेप में अगर आप मिस कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली आप फोन करके भी मुझे समझ सकते हो वो वाला स्टेप। ठीक है, या फिर अगर आपको मैं समझा देता हूँ, लिख के भेज देता हूँ आंसर, उससे समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप फोन करके भी, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी सारी चीजें समझ सकते हो। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा। ओके, और सारे स्टूडेंट्स को उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, अब आपको कैसे इनरोल करना है, तो देखो, इनरोल करने के लिए सबसे पहले आप गूगल फॉर्म चेक कर लेना। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, जस्ट आपको उसको फिल कर देना। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है आपको 199 रुपीज का, सिर्फ 199 का पेमेंट है, ओनली 199। बहुत ही चीप प्राइस है, बहुत ही, इससे ज्यादा चीप आपको पूरे YouTube में किसी भी चैनल पे आपको इतने फीचर्स के साथ, इतने चीप प्राइस में इतने फीचर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, और साथ में आपको जो लेक्चर्स रहेगा, जो क्लासेस चलेगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, अब मैं आपको शेड्यूल के ऊपर समझाता हूँ। मैंने बोला ना वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, तो अब मैं आपको शेड्यूल बताऊँ कैसे इनरोल करना है। सभी स्टूडेंट, ज्यादा स्टूडेंट इनरोल होना, ओके, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। आप देखो, लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सोचो कि सर क्लास में मैंने पढ़ लिया, आप क्या ही इनरोल होना ये सभी फीचर्स के लिए। तो देखो, अगर ये फीचर्स में अगर आप रहोगे, ये ग्रुप में अगर आप रहोगे, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे टिल योर एग्जाम, टिल योर एडमिशन बोल सकते हो। ठीक है, आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, डाउट कोई आता है वो पूछ सकते हो। ठीक है, सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे तो। और प्राइस कितना है, सिर्फ 199। इससे चीप प्राइस में क्या ही रख सकता हूं आज के टाइम में। ओके, ओके, और जितने स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, इतने स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और क्लासेस, मतलब और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका शेड्यूल में आपको समझा देता हूं कैसे शेड्यूल रहेगा। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे होंगे इनइक्वालिटी से। ओके, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे होंगे इनइक्वालिटी से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हर साल मैं जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं मैथ्स का, तो इनइक्वालिटी से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज ये बेसिक चैप्टर है। ठीक है,
उसके बाद लॉगरिथम, और देखो इस बार मैं WBZ PYQs हाथों हाथ सॉल्व करूंगा लाइव आके। ये आपको लाइव रहेगा, ये आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में मिलेगा। ओके, ये आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसकी बात करोगे ना तो ये आपको लाइव रहेगा। ओके, ये आपको लाइव रहेगा। अच्छा, एक बात सुनना सर, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मैं सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ा रहा था और सबसे एंड में जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा था उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था। लेकिन इस साल मैंने क्या चेंज लाया है कि जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने इनइक्वालिटी और लॉगरिथम पढ़ाया, उसके बाद उसको उसी टाइम उसके पीवाईक्यूज को मैं लाइव डिस्कस करूंगा। इससे क्या बेनिफिट होगा सुनना। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट मेरे से पूछ पढ़ता है तो कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि सर क्या ये लेवल मैच करेगा क्या WBCI का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है ना कि सर क्या ये लेवल मैच करेगा WBCI का, WBCI लेवल का आप पढ़ा रहे हो क्या मेरे को। तो अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके दिखा दूं तो क्या आप ये मेरे बात पे विश्वास नहीं कर लोगे, मेरे कोर्स पे आप ट्रस्ट नहीं कर लोगे कि हाँ सर आप बिल्कुल WBCI लेवल का पढ़ा रहे हो, ठीक है, या फिर जेईई मेन लेवल का पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे मेरे साथ लाइव। ठीक है, पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, उसको आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ ना वो बिल्कुल WBCI लेवल मैच करा, तभी तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा है आपको नोट्स में, समझाया है कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक है, अच्छा, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में जब आप जाओगे तो मजा आएगा, फिर आप इंटरेस्ट दिखाओगे कि हाँ मैंने ये 2 चैप्टर पढ़ा, इसके क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है ना वो मेरे से बन रहा है। अब मैं सर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ूंगा, ठीक है, तब जाके उसका फिर पीवाईक्यूज करके मैं आपको दिखा दूंगा कि देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी ना बन रहे हैं। आई बात समझ में, इसलिए मैंने ये चेंज किया है कि इस बार जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका पीवाईक्यूज में साथ साथ करा दूंगा। ठीक है, अब सुनना, जो स्टूडेंट मेरे से क्लास नहीं करेगा और डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे जंप करेगा उसको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। क्यों? क्योंकि जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा वो अपने तरीके से करूंगा। ठीक है, जो मैंने तरीका पढ़ाया है आपको क्लास में, मैं वो वाला अप्रोच लगाऊंगा, वो वाला शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा। आपको पता है कि बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक का मैं यूज करता हूं और आपको सिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, मेरे को स्टेप्स बचाना है, मेरे को टाइम बचाना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं शॉर्ट ट्रिक से ही आपको सिखा दूंगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सिखाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ से क्यों डर लगता है, क्योंकि फॉर्मूले नहीं याद हो पाते ना उनसे। तो फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको याद करना है, कैसे शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको लिंक करके चीजों को सिखाऊंगा। तो वो वाला अप्रोच मैं आपको लगाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो जो स्टूडेंट मेरे से नहीं पढ़ा डायरेक्टली जंप कर गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसको तो पल्ले भी नहीं पढ़ने वाला भैया, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री देखो 2 होता है, 3 होता है सॉरी। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स भी मैं इसी में कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा, फंक्शन के बाद ना फिर जंप करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की तरफ। ओके, इक्वेशन पे जंप करते हैं। ओके, इक्वेशन के बाद फिर एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके भी चैप्टर होता है। हालांकि मैं ये भी बताते जाऊंगा, हालांकि वेटेज वाला वीडियो में बताऊंगा तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, अभी बताना बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर सबको आपको पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है। लेकिन लास्ट में जब आप रिवाइज करने जाओगे तो किन चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना है, किन चैप्टर को इंपॉर्टेंस नहीं देना, उस पर तो मैं वीडियो लाके आपको समझा ही दूंगा कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है आपके एग्जाम में। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, फिर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ सर जो आप पढ़ा रहे हो ना वो मेरे काम का है, उससे मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा ग्रुप में, आप उसके क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ही साथ साथ। ठीक है, अच्छा, तब आपको इंटरेस्ट बनेगा और फिर आप मेरे से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जब सर से पढ़ता हूं ना तो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो काफी लेंदी होगा, 5 लेक्चर्स इसके रहेंगे। डेट में इसलिए इस बार मेंशन नहीं किया क्योंकि डेट पे मैं कभी भी, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं ना लास्ट ईयर, पता है डेट पे मैं कभी भी नहीं हो पाता हूँ कि इस डेट को चलो ये लेक्चर लाना है, कई बार क्या होता है नहीं आ पाता, तो शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं डेट मेंशन नहीं कर रहा हूँ। टोटल कितने लेक्चर्स होंगे लास्ट में इतना बता दूंगा, और कितना टाइम लगेगा, कब तक सिलेबस फाइनल हो जाएगा ये मैं बता दूंगा, क्योंकि इस बार बहुत पहले ही मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, अब देखो ये भी लेंदी है, 5 लेक्चर देख रहे हो आपको इसके, और 5 लेक्चर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोनों ही। ठीक है, अच्छा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट को इस चैप्टर में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो ये मैं आपको अपने तरीके से सिखाऊंगा, आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ओके, बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर, स्टूडेंट को नहीं समझ में आता,
पढ़ के देखना, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, फिर मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको दिखा दूंगा कि देखो जो मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्टली उसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब जो ये स्टूडेंट मेरे से पढ़ लेगा ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, सच में बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट मेरे से ये चैप्टर पढ़ लेगा वो फिर पूरा कोर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे तरीके से सिखाऊंगा ना कि बिल्कुल आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ दिमाग का खेल होता है। बहुत अच्छे से मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा फिर आपको इसी का एक दूसरा भाई होता है प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो ये पढ़ेंगे अपन। उसके बाद जस्ट आपको ये मैं पढ़ा दूंगा दोनों ही साथ साथ। ठीक है, परम्यूटेशन पीएनसी के बाद मैं आपको प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों में आपको लिंक होता है, थोड़ा बहुत क्या लगभग लगभग सिमिलर ही होता है, थोड़ी बहुत चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको करा रहा हूं, लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि डब्ल्यूबीजेई का सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा वेटेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है। तो स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे। स्ट्रेट लाइन के कितने लेक्चर्स है भाई? 5 लेक्चर्स। ठीक है, तो लेंदी है ये भी। ओके, ये थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसमें, फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना होता है। फॉर्मूला मैं आपको ट्रिक के साथ सिखा दूंगा। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट सर्कल। सर्कल 4 लेक्चर्स इसके होंगे, सर्कल भी थोड़ा लेंदी है। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन में, देखो मेरे जो इंटेंट रहेगा ना इस कोर्स में, ये रहेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो। मैक्सिमम मैं आपको थ्योरी नहीं रखूं, मैं आपको क्वेश्चन से सिखाऊं। ठीक है, तो आप जब मेरे से पढ़ोगे ना, फिर आपको लगेगा कि ज्यादातर मैं आपको क्वेश्चन से ही सिखाऊंगा, क्वेश्चन करने के तरीके सिखा रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन से ही जब आप सीखोगे, क्योंकि सॉल्व तो आपको क्वेश्चन करना है ना, थोड़ी ना थ्योरी लिख के आना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टच होगा क्लास में। ठीक है, अच्छा फिर आपको एलिप्स, ये थोड़ा छोटा है कंपैरेटिव टू सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, फिर आपको पैराबोला, ये और छोटा है, तो 2 ही क्लास में मैं इसको निपटा दूंगा। ठीक है, और फिर आपको हाइपरबोला। ओके, ये भी आपको देखो 2 लेक्चर्स हैं, और सभी के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के हैं। ठीक है, इसी के साथ जैसे ही क्लास कंप्लीट हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि आपको आइडिया लगता रहे। ओके, कि जो अपन पढ़ रहे हैं क्या काम लायक है भी कि नहीं, क्या मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं एग्जाम वाले। ठीक है, सॉरी। फिर फंक्शन 5 लेक्चर, ये लंबा है, ये लेंदी होगा, इसमें टाइम लगेगा, लंबा चैप्टर है। ठीक है, ओके, इसके बाद इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, फिर ये देखो, ये सबसे इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं इसको हमेशा इजी एंड इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में क्यों रखता हूं, क्योंकि इसका वेटेज भी होता है आपके एग्जाम में, और साथ में इसको करना भी बहुत आसान होता है, इसके कॉन्सेप्ट उतने डिफिकल्ट नहीं होते, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, लेकिन लंबा है क्योंकि 2 चैप्टर अपने आप में रखता है, मैट्रिक्स भी और डिटर्मिनेंट भी। दोनों की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के अपने तरीके होते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इसलिए इसका 5 लेक्चर रहेगा। ओके, अच्छा फिर लिमिट, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद मेरा फेवरेट चैप्टर है, ये भी मेरे से पढ़ना। इसको, इस पूरे चैप्टर को ना मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से ही सिखा दूंगा। ठीक है, पढ़ के देखना हम लिमिट, और उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, वेट करना इन सभी चैप्टर्स का स्टार्ट होने का। ठीक है, अच्छा फिर आपको इसी का दूसरा रूप होता है कंटिन्यूटी, इसका 2 लेक्चर, और डिफरेंशियबिलिटी 2 लेक्चर। ठीक है, इसी से बनता है, जो स्टूडेंट ये पढ़े रहेंगे उन्हीं को ये समझ में आएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो 12th के पोर्शन में आई नहीं, कैलकुलस के पोर्शन पे, सॉरी। ठीक है, फिर आपको डिफरेंशिएशन। ओके, ये सर डिफरेंशियबिलिटी आपने यहां पे रखा 2 लेक्चर, ये डिफरेंशियबिलिटी के, ये और ये चैप्टर अलग है, ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसमें अपन कैसे डिफरेंशिएशन करना है ये सीखेंगे। ठीक है, कैलकुलस की स्टार्ट हो जाएगी, ये सब कैलकुलस है। ओके, फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये लंबा है, इसका 5 लेक्चर आएगा। ओके, फिर आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये भी काफी लंबा है, लेकिन इसका वेटेज कम होता है आपके एग्जाम में, लेकिन अगर ये नहीं पढ़े हो तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए इनडेफिनिट, अगर डेफिनिट सीखना है तो फिर आपको इनडेफिनिट, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन होना चाहिए। डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपको समझना है तो इनडेफिनिट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और देखो मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, अगर आपको कैलकुलस समझना है, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, चाहे इनडेफिनिट या डेफिनिट की बात करूं या फिर आगे बात करूं, एक और इजी चैप्टर है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ये इजी होता है, हालांकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 2 3 क्लासेस हैं इसके। ठीक है, अगर आपको पूरी कैलकुलस समझनी है ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रहने चाहिए बिल्कुल फिंगर टिप्स पे।
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आपको कैलकुलस में प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम क्या होगा, समझ ही नहीं पाओगे, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला ही लग जाती है इस पे। और इसको याद करने का मैं सिखाऊंगा आपको तरीका, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे फिर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने जैसा बोला ये इजी है, बिल्कुल इजी है। ओके, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन इसमें होता है। 3 क्लासेस इसके भी चलेंगे, फिर आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। फिर सबसे डरावना चैप्टर जिससे बच्चे को डर लगता है, वेक्टर, 4 लेक्चर इसके आएंगे। और 3 डायमेंशन, इससे तो बच्चा बिल्कुल डर जाता है, ये भी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर, और लास्ट में इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, समझे मेरी बात को? ओके, तो ये आपको कंप्लीट शेड्यूल रहा। और सबसे एंड में जब पूरा सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको सेट एंड रिलेशन और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, फिर जाके अपना सिलेबस फाइनल हो जाएगा मैथ्स का। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का भी मैं शेड्यूल नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। केमिस्ट्री का क्या शेड्यूल रहेगा, दोनों मैं खुद ही पढ़ाऊंगा आपको, मैथ्स और केमिस्ट्री, ठीक है। मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली, ठीक है, जैसा कि मैं हर साल पढ़ाता हूँ आपको मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ क्लासेस कितने बन रहे हैं अगर आप भी खुद से काउंट करोगे तो खुद से आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्लासेस कितने बन रहे हैं, आप ऐड खुद से कर लेना। मैंने ऐड करके यहाँ पे आपको बता दिया कि नंबर ऑफ क्लासेस अप्रॉक्स 128 से 130, 128 से 130 क्लासेस। तो अगर लेट से स्टार्ट करोगे कोर्स तो पछताओगे, और मेरे साथ साथ चलोगे तो बिल्कुल अच्छे से सीखोगे मैथ्स, ठीक है। और जो स्टूडेंट लेट से स्टार्ट करेंगे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, फिर उनको ज्यादा देर पढ़ना पड़ेगा, एक दिन में 5-5, 6-6 क्लासेस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और टाइम टेकन की बात करें तो 5 से 6 महीने में कोर्स को फाइनल कर दूंगा। 5 से 6 महीने टाइम लगेगा भैया, मैक्सिमम ही बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है। तो अगर मान के चलो ये अभी आई थिंक सितंबर कंप्लीट, सितंबर स्टार्ट मान लो, सितंबर, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के एंड तक बोल सकते हो, फेब के एंड तक, नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक तक सिलेबस आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या फिर फरवरी का एंड तक। क्योंकि जो बात करें ना, एग्जाम जो आपको होता है, एग्जाम तो आपको अप्रैल में होता है, एंड में, एंड ऑफ अप्रैल, डब्ल्यू सही, ठीक है। जो स्टूडेंट जेई मेन की तैयारी करे, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ सकते, वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि जेई मेन और डब्ल्यूबीसी का कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है। क्या डिफरेंस होता है उसमें भी मैं एक वीडियो ला दूंगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, फिर सिर्फ पैटर्न का डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी सिलेबस आपको सेम ही होता है, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो ये फीचर्स है, इसमें आप जरूर इनरोल हो जाना। अगर आप इसमें इनरोल नहीं होगे तो फिर मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, मेरे को लगेगा कोई स्टूडेंट मेरे से नहीं पढ़ रहा तो मैं कोर्स को बंद कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट रिक्वेस्ट है आपसे इनरोल होना, बहुत ही फायदा मिलेगा आपको, लॉस कुछ भी नहीं है। और प्राइस की बात करूं ना तो सिर्फ 199 प्राइस है, इतने चीप प्राइस में इतना सारा फीचर्स आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर होना। ओके, तो 15 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 15 सितंबर से, जैसा कि डेट भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से सीखना, डेली एक क्लास आएगा, ठीक है। और सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से डिलीवर कराऊंगा। आपको अपने एंड से जस्ट इतना करना है कि जो चैप्टर आप पढ़ोगे, अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो तो स्टडी मटेरियल से आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेली एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, आपको जो चैप्टर पढ़ोगे उसका सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको अपने एंड से इतना ही करना है। बाकी मैं आपको क्लास में सारी चीजें, मैक्सिमम क्वेश्चंस, आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कवर करा दूंगा, और आपको तरीका सिखा दूंगा मैथ्स का, कि मैथ्स को आखिर में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। मैक्सिमम टीचर यही नहीं समझा पाते कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्रैश कोर्स में, 15 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जो 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, उन सभी स्टूडेंट को चैनल भैया शेयर कर दो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।